हेलो डियर एस्पिरेंट। आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये मॉडर्न फिजिक्स की नींव है, उसका फाउंडेशन है। और मैं जानता हूं इस टॉपिक में स्टूडेंट्स मैक्सिमम जगह कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लाइट कभी वेव है, कभी पार्टिकल है, आखिर है क्या? अगर ये कंफ्यूजन आपको भी है तो आज का ये एक्सप्लेनर आपके लिए ही है। मैं प्रॉमिस करता हूं इस एक्सप्लेनर के एंड तक हम इस मिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और आपका हर डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इमेजिन करिए 19th सेंचुरी का एंड चल रहा है। फिजिक्स की दुनिया में एक शांति है। साइंटिस्ट्स, बड़े बड़े फिजिसिस्ट, सबको लग रहा था कि हमने लाइट को, प्रकाश को पूरी तरह से समझ लिया है, सब कुछ सॉर्टेड था। लेकिन तभी एक एक्सपेरिमेंट होता है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो इतना सिंपल था लेकिन उसके रिजल्ट्स इतने अजीब थे कि उसने सबको हिलाकर रख दिया। जो हम सदियों से लाइट के बारे में सोचते आ रहे थे वो सब गलत साबित होने लगा। आज हम उसी मिस्ट्री की जर्नी पर चलेंगे जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस मिस्ट्री को समझने से पहले हमें उस ओल्ड वर्ल्ड में जाना होगा, उस पुरानी कहानी को सुनना होगा जिसमें सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। उस समय लाइट का एक ही रूप था, एक ही आइडेंटिटी थी, अ वेव, एक तरंग। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने अपनी फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी और उसने लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया। और ये थ्योरी जबरदस्त सक्सेसफुल थी। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसे सारे फिनोमेना, ये थ्योरी उन्हें परफेक्टली एक्सप्लेन करती थी। कोई डाउट ही नहीं था, लाइट वेव थी, पीरियड। बस आगे कोई डिस्कशन नहीं। और फिर एंट्री होती है हमारे विलन की या हीरो की, ये तो आप बाद में डिसाइड करेंगे। एंट्री होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, एक ऐसा फिनोमेना जिसने इस पूरी सेटल्ड पिक्चर पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। बहुत सिंपल सा लगता है। एक ग्लास ट्यूब में दो मेटल प्लेट्स हैं, सी यानी एमिटर और ए यानी कलेक्टर। हम सी पर लाइट डालते हैं और कमाल देखो, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ जाते हैं और सर्किट में करंट दौड़ने लगता है जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल है ना? लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन निकला। लेकिन आगे जो हुआ वो इतना सिंपल नहीं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पॉइंट को पॉज करके नोट कर लेना। टर्म है वर्क फंक्शन, जिसे हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं। देखो, मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो अपने आप बाहर नहीं आ सकते। उन्हें मेटल के पॉजिटिव आयंस का अट्रैक्शन पकड़ कर रखता है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकलना है तो उसे एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। यही मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन कहलाती है। सिंपल भाषा में ये इलेक्ट्रॉन का गेट पास फी या टोल टैक्स है। इतना टैक्स पे करोगे तभी मेटल से बाहर जा पाओगे। अब आते हैं मिस्ट्री पर। जब साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे स्टडी किया तो उन्हें 4 अजीब क्लूज मिले, 4 ऐसी ऑब्जर्वेशंस जिन्होंने सबको परेशान कर दिया। पहला, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी यानी उसकी ब्राइटनेस बढ़ाते थे वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ता था। ये ठीक था, मोर लाइट मोर इलेक्ट्रॉन्स मोर करंट, लॉजिकल। दूसरा क्लू, और यहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। उन्होंने देखा कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से निकाले हुए इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी इनकी स्पीड नहीं बढ़ रही थी। के मैक्स वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। सोचो, आप ज्यादा जोर से पानी फेंक रहे हो लेकिन उससे निकलने वाली चीज की स्पीड सेम है। अजीब है ना? तीसरा क्लू, उन्होंने देखा कि हर लाइट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रही थी। एक पर्टिकुलर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की जरूरत थी। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो आप चाहे कितनी भी ब्राइट लाइट डाल दो, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और चौथा और सबसे अजीब क्लू, द एमिशन वाज इंस्टेंटेनियस। जैसी लाइट गिरी तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर, कोई टाइम लगा नहीं, इवन 10⁻⁹ सेकंड से भी कम। तो अब हमारे पास ये 4 मिस्टीरियस क्लूज हैं। चलिए अब उस पुरानी ट्रस्टेड वेव थ्योरी को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या वो इन्हें एक्सप्लेन कर पाती है। जैसा कि हम देखेंगे, वेव थ्योरी यहां बुरी तरह फेल हो गई। तो चलिए वेव थ्योरी का रियलिटी चेक करते हैं। ये कंपैरिजन सब कुछ साफ कर देगा। वेव थ्योरी कहती थी कि लाइट एक वेव है जो कंटिन्यूअसली एनर्जी देती है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ाना, यानी पर सेकंड ज्यादा एनर्जी देना। इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए और उसकी के मैक्स बढ़नी चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या थी? के मैक्स इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करती। वेव थियरी फेल। फिर वेव थियरी कहती थी कि फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ता है। अगर लाइट बहुत ब्राइट है,
इंटेंस है तो धीरे धीरे ही सही इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा कि वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाए और वो बाहर आ जाए, यानी देयर शुड बी नो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन रियलिटी क्या थी? एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जरूरी है। वेव थियरी फिर से फेल। और आखिरी चीज, टाइम लैग। वेव पिक्चर के हिसाब से एनर्जी पूरे वेव फ्रंट पर स्प्रेड होती है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी लेने में कि वो बाहर निकल सके मिनट्स या घंटे लगने चाहिए। इट्स लाइक फिलिंग अ बकेट ड्रॉप बाय ड्रॉप। बट एक्सपेरिमेंटल रियलिटी, इमिशन इज इंस्टेंटेनियस। वेव थियरी की आखिरी हार। तो अब सबके मन में यही सवाल था, हो क्या रहा है? ऐसा क्या था जो हम मिस कर रहे थे? लाइट का ऐसा कौन सा रूप था जिसे हम देख नहीं पा रहे थे? सोचो जरा। और तब इस अंधेरे में रोशनी के किरण लेकर आए एक यंग साइंटिस्ट। उनका आइडिया इतना रेवोल्यूशनरी था कि उसने फिजिक्स की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। और ये थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। साल था 1905। आइंस्टाइन ने कहा, शायद हम लाइट को देखने का नजरिया ही गलत रखे हुए हैं। उन्होंने एक ऐसी आवाज उठाई जो सबसे अलग थी। उन्होंने इन सारे मिस्टीरियस क्लूज को सॉल्व करने के लिए एक बिल्कुल नया आइडिया दिया। आइंस्टाइन ने कहा, लाइट जो है वो एक कंटिन्यूअस वेव की तरह एनर्जी नहीं देती। उन्होंने कहा, लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, एनर्जी के डिस्क्रीट यूनिट्स। इन एनर्जी पैकेट्स को क्वांटा कहा गया और लाइट के केस में हर एक क्वांटम को फोटॉन कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एक फोटॉन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी v पर डिपेंड करती है। E = hv, जहां h प्लैंक्स कांस्टेंट है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, लाइट पानी की धार नहीं बल्कि पानी की बूंदों की बौछार है। हर बूंद एक पैकेट। और एक सिंपल सी आइडिया से आइंस्टाइन ने एक ऐसी इक्वेशन दी जिसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे मिस्ट्रीज को, सारी पहेलियों को एक झटके में सॉल्व कर दिया। ये है वो मास्टर इक्वेशन, Kmax = hν - φ0। इसको समझो, बहुत आसान है। आइंस्टाइन ने कहा कि जब एक फोटॉन जिसकी एनर्जी hν है एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो ये एक 1-to-1 इंटरैक्शन है। फोटॉन अपनी सारी एनर्जी उस एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का क्या करता है? उसका एक हिस्सा वो टोल टैक्स यानी वर्क फंक्शन φ0 पे करने में यूज करता है ताकि वो मेटल से बाहर निकल सके। और जो बची हुई एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी Kmax बन जाती है। कितना सिंपल और एलिगेंट एक्सप्लेनेशन है। चलिए अब देखते हैं इस इक्वेशन ने सारे क्लूज कैसे सॉल्व किए। मिस्ट्री 1, Kmax इंटेंसिटी पर डिपेंड क्यों नहीं करती? इक्वेशन साफ साफ दिखा रही है कि Kmax तो फोटॉन की एनर्जी hν पर डिपेंड करती है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना, ना कि हर फोटॉन की एनर्जी बढ़ाना। एंड जस्ट लाइक दैट द फर्स्ट मिस्ट्री वाज सॉल्व्ड। मिस्ट्री 2, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों होती है? इक्वेशन देखो, अगर आने वाले फोटॉन की एनर्जी hν वर्क फंक्शन φ0 से कम है तो Kmax नेगेटिव हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए इतना टोल टैक्स ही नहीं दे पाएगा। इसलिए एक मिनिमम एनर्जी यानी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी hν0 = φ0 चाहिए। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाज फाइनली एक्सप्लेन्ड। मिस्ट्री 3, करंट इंटेंसिटी के साथ क्यों बढ़ता है? सिंपल, ज्यादा इंटेंसिटी मतलब पर सेकंड आने वाले फोटॉन्स का नंबर ज्यादा फोटॉन्स आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और उन्हें बाहर निकालेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड मतलब हायर करंट। Another piece of the puzzle falls into place. Mystery 4, emission instantaneous क्यों है? क्योंकि ये प्रोसेस एक कोलिजन जैसा है। One photon hits one electron. जैसे ही कोलिजन हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हुआ और इलेक्ट्रॉन बाहर, कोई वेट करने की जरूरत ही नहीं है। All 4 mysteries solved by one brilliant idea. तो हाँ, इस पूरी कहानी से हमें लाइट के बारे में एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने पूरी फिजिक्स को एक नए दौर में ला दिया। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं था, ये एक नए तरीके से यूनिवर्स को देखने का नजरिया था। हमने जाना कि लाइट का एक नया रूप है जिसे हम फोटॉन कहते हैं। ये फोटॉन जब मैटर से इंटरैक्ट करता है तो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। इसकी एनर्जी होती है E = hν और इसका मोमेंटम भी होता है P = h/λ। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते। और जब ये किसी से टकराते हैं तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की 3 मेन ऑब्जर्वेशंस थे। वेव थियरी जो लाइट को कंटिन्यूअस एनर्जी मानती थी, इन तीनों पॉइंट्स पर बुरी तरह फेल हो गई। लेकिन आइंस्टाइन का फोटॉन पिक्चर जो लाइट को एनर्जी पैकेट्स मानता है, उसने इन तीनों को परफेक्टली सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, लाइट का एक दोहरा चरित्र है, अ ड्यूअल नेचर। उसकी एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं है।
जब वो ट्रैवल करती है, स्पेस में प्रोपगेट करती है, तो वो वेव जैसा बिहेव करती है, जिससे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना होते हैं। लेकिन जब वो मैटर से इंटरैक्ट करती है, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तब वो पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स की स्ट्रीम जैसा बिहेव करती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन यहाँ एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है। आइंस्टाइन के इस आइडिया ने एक नया सवाल पैदा कर दिया। लुइस डे ब्रॉगली ने सोचा, अगर लाइट, जिसे हम वेव मानते थे, वो पार्टिकल जैसा बिहेव कर सकती है, तो क्या नेचर सिमेट्रिकल नहीं है? क्या मैटर, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, जिसे हम पार्टिकल मानते हैं, वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है? सोचो इस बारे में, क्योंकि ये हमारे अगले एक्सप्लेनर का टॉपिक होगा। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। याद रखिए, फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स को फील करने से आती है, रटने से नहीं। कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कंसिस्टेंट, एंड यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल्स। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।